Hello everyone and welcome to Shirkhan Learning. Today we bring another important video on stock market basics for all of you all. My name is Rishikesh Prabhavarkar, and I'm Senior Manager for Shirkhan Classroom, which is the online learning portal of Shirkhan. And I'm in markets for more than 14 to 15 years now. It's my pleasure to share this knowledge with you. Now friends, ये हमें सजेशन मिला था कि आपको हिंदी में एक सेशन चाहिए. So basis that आज का सेशन ये बोलना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा और जो सेशन रहेगा वो है स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे. तो ये सेशन किसके लिए है? फॉर एनीवन जिसको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं मालूम कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनता है, क्या करना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है स्टॉक्स मार्केट्स की, वो सब टर्मिनोलॉजीज जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो हम लोग ये सेशन में देखेंगे. ओके, सो स्टॉक मार्केट्स क्या है बताने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू एज टू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आइदर आप कैश मार्केट मतलब लिक्विड फंड्स में या सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह उसमें पैसा रख सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट में भी, या आप डेट मार्केट में पैसा रख सकते हैं जो कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप पैसा रख सकते हैं, या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप इक्विटी मार्केट्स में डाल सकते हैं. अगर इसका मैंने एक कंपेरिजन देखा कि लेट्स से आप 10 लाख रुपया 2003 में इन चारों में इन्वेस्ट करते हो तो उसका क्या रिटर्न मिलेगा. कैश में ये तकरीबन 2.5 गुना बढ़ता है तो 25 लाख रुपया, डेट में थोड़ा सा उससे ज्यादा बिकम्स अराउंड 26 लाख, गोल्ड में ऑलमोस्ट 45 लाख हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 गुना. बट यही चीज अगर इक्विटी मार्केट्स देखते हैं सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 82 लाख, which is much higher than gold and any other investment class. So ये चीज यही बताती है कि अगर आपने ठीक तरीके से सब जान के सोच समझ के इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया तो ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं. बट जैसे मैंने बताया सब कुछ जानने के बाद, तो ये सेशन में हम लोग वही करने की कोशिश करेंगे कि जो एटलीस्ट बेसिक चीजें हैं वो हम लोग जान पाएंगे. एंड देन आई विल टेल यू जो शिरखान का लर्निंग पोर्टल है वहां पे आप जाके अलग अलग सेशंस अटेंड कर सकते हैं. सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है. देन आई विल टेल यू एज टू ट्रेडिंग कैसे होता है, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो होता है. अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तो उसका प्रोसेस फॉलो होकर आपको पैसा या शेयर्स कैसे मिलते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. देन आई विल क्विकली टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग. ये दो चीज आपने बहुत सुनी रहेगी कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट में ट्रेड होता है. तो ट्रेडिंग क्या होती है, क्या टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, ये हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे. देन वी विल ऑल्सो लुक एट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कि कौन से टाइप के ऑर्डर्स होते हैं. डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग का इस पर एक अलग वीडियो है, आप वो रेफर कर सकते हैं आगे जाके. ओके, एंड एट द एंड ऑफ इट आई वुड ऑल्सो टेल यू एज टू हाउ कैन यू टेक अ ट्रेड. जब आप पहला स्टॉक मार्केट में कदम रखते हो तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो एट अ वेरी बेसिक लेवल, आपको मैं बताना चाहूंगा. सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट. नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जिससे आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या किधर और किसी से सुना होगा. इट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर exchanges something called as a share of a company. So हर एक कंपनी उसका जो कैपिटल होता है जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, which is divided into different parts which is called as shares. Okay, ये शेयर्स ट्रेड होने की जगह is I would say stock market. Okay, so उसके लिए समझना ये जरूरी है कि शेयर क्या होता है, right? So let me first tell you an example कि एक कंपनी है जिसको कुछ एक्सपेंशन प्लान्स करने हैं. Okay, सो एक उनके पास ऑप्शन है कि वो बैंक में जाके लोन ले, बट उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा या बाकी के कॉस्ट एडिशनल आ जाएंगे कंपनी पे जो उसके प्रॉफिट से कम होंगे. उसके अलावा वो कंपनी सोचती है कि लेट मी शेयर द ओनरशिप, जो मेरी कंपनी की ओनरशिप है वो मुझे किसी और के साथ शेयर करने दो. दैट्स हाउ दे ऑफर देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक. अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं वो लोग. ओके, ये आपने बहुत कॉमनली सुना रहेगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आके अपने शेयर्स जनरल पब्लिक में ऑफर करती है, जनरल पब्लिक उसको आईपीओ जो होता है उसमें अलॉटमेंट्स के लिए अप्लाई करता है और अलॉटमेंट होने के बाद ही गेट्स द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी. वो कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाता है, कंपनी के प्रॉफिट्स में उसका सहयोग, उसका जो है उसकी हिस्सेदारी होगी, उसका शेयर उसमें रहेगा. कंपनी के जो डिसीजंस मेकिंग होगी उसमें उसका वोटिंग राइट्स रहेगा.
So that's what the IPO is. So that's how the company allots shares to the general public. और ये shares जब एक common place पे ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, कभी मुझे लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मैं बाय करने जाता हूं, किसी और को लगता रहेगा कि वो प्राइस घटेगा तो वो सेल करने आता है, तो वो जो एक कॉमन मार्केट प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉक मार्केट. ओके, और दिस इज वेयर द ट्रेडिंग हैपेंस. सो अगर मैं बोलूं स्टॉक मार्केट के दो प्रकार है, एक प्राइमरी मार्केट जो मैंने आईपीओ मार्केट आपको बताया, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट विच इज द एक्चुअल स्टॉक मार्केट जो अपने एनएसई बीएसई वगैरह सुना रहेगा. इट इज दैट मार्केट जहां पे डेली बेसिस पे हर एक स्टॉक इंडेक्स या एनी ट्रेडेबल सिक्योरिटी का ट्रेडिंग होता है ऑन डे टू डे बेसिस. ओके, सो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट हम लोग ने देख लिया. देन कम्स एक्सचेंज. ओके, अभी आपने एक्सचेंज के बारे में सुना रहेगा दैट देयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो व्हाट इज इट? It is a place, it is I would say the platform on which these things happen. Okay, so as of now in India we have multiple exchanges, I think 22 or 23 different exchanges, but if you ask me the most popular exchange, then National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange का नाम आता है. Okay, तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज का, उस पे ट्रेडिंग करना है, उस पे आपको बाय सेल करना है. बट क्या आप खुद कर सकते हो? द आंसर इज नो. फॉर दैट हमें एक इंटरमीडिएरी की जरूरत है, हमें एक मिडलमैन की जरूरत है, एंड दैट मिडलमैन और दैट इंटरमीडिएरी इज द ब्रोकर. सो लाइक व्हेन यू ओपन एन अकाउंट विद शेरखान, शेरखान इज योर ब्रोकर. आप शेरखान के थ्रू ये एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेडिंग करोगे. सो अगर आपको रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं, यू विल ऑर्डर इट टू शेरखान. शेरखान विल पास ऑन दैट ऑर्डर टू द एक्सचेंज एंड अकॉर्डिंगली द एंटायर प्रोसेस विल टेक प्लेस. आई विल एक्सप्लेन दैट प्रोसेस अ बिट लेटर. ओके, सो ये हो गया ब्रोकर, ही इज अ मिडलमैन. रिमेंबर, आप और मैं डायरेक्टली एक्सचेंज में जाके एज अ रिटेल कस्टमर हम लोग शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते. यू विल नीड टू गो थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर. देन कम्स इंडेक्स. ओके, ये कुछ में मार्केट टर्मिनोलॉजीज है फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा. ये आपने बहुत जगह पे सुना रहेगा कि इंडेक्स मतलब क्या. तो इंडेक्स में आपने सुना रहेगा निफ्टी है और सेंसेक्स है. सो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके टॉप कंपनीज, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज, ये सबको एक साथ करके दो इंडेक्स बनाए हैं. बीएसई के इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स विच इज द टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, और एनएसई के जो टॉप 50 कंपनीज है उनको मिला के निफ्टी बना है, जिसको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है. ओके, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ बैरोमीटर. अब कभी भी पूछते रहोगे या कोई भी आप जो शेयर मार्केट में काम करता है उससे आप पूछोगे तो ये बोलेगा मार्केट बढ़ गया है या मार्केट गिर गया है. सो व्हाट ही इज रेफरिंग टू इज, ही इज रेफरिंग टू कि निफ्टी शायद बढ़ा है या सेंसेक्स शायद बढ़ा है या सेंसेक्स गिरा है. बिकॉज ये एक बैरोमीटर होता है पूरे मार्केट का. अगर आप पूरे निफ्टी और सेंसेक्स में मिला के अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो समवेयर अराउंड 5-6,000 स्टॉक्स रहेंगे. आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट द नंबर. तो इतने सब स्टॉक्स का वो ऊपर गए नीचे गए यह देखना बहुत डिफिकल्ट हो. तो इसकी वजह से टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज निफ्टी एंड टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज सेंसेक्स. और इन लोगों को एज अ बैरोमीटर देखा जाता है मार्केट का. तो अगर कोई बोल रहा है कि आज मार्केट में उछाल आया, ये आपने बहुत जगह पे सुना रहेगा, विच मीन्स दीज एक्सचेंज, दीज इंडाइसेस हैव गॉन अप. निफ्टी एंड सेंसेक्स हैज गॉन अप और वो नीचे गए हैं. दैट्स व्हाट इट मीन्स. ओके, अगर इनके रिटर्न्स के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि इक्विटी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया, तो बीएसई का एक जस्ट मैं डेटा दिखाना चाहूंगा. बाय द वे, बीएसई इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया. लेट मी टेल यू दैट सेंसेक्स जो बीएसई का इंडेक्स है उसका 1978 का बेस ईयर है जब भी उसका वैल्यू 100 पकड़ा था. आज वो वैल्यू आपको मालूम रहेगा, अगर आपने देखा रहेगा, सेंसेक्स इज मोर देन 31,000. ओके, और उसका अगर आप जर्नी देखोगे तो ऑन एन एवरेज एवरी डिकेड, हर 10 साल में ये ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा है. और ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, ये मैं एग्जिस्टिंग डेटा बता रहा हूं कि 1978 से 1988 में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, 100 से 600 हुआ. 88 to 98 में that became around 3,600. Till 2008 it became almost 21,000. Basis that 2018 should have been much more, but this is market, it is nothing confirmed there, and over a longer period of time we can expect it to grow in multiple levels once again. Okay, so ये एक छोटा सा historical data है.
नाउ कुछ मार्केट टर्म्स जो अपने अलग अलग जगह पे सुने रहेंगे। पहली बात तो शेयर्स जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज दी पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी जो प्रमोटर जनरल पब्लिक के साथ शेयर करता है, सो दैट ही गेट्स अ कैपिटल, ही डजंट हैव टू गेट अ लोन फ्रॉम आउटसाइड। वो किसी से पैसे बोरो करने से अच्छा वो किसी को अपना ओनरशिप देगा जिसमें उसका प्रॉफिट में भी उसका शेयर आएगा, वोटिंग में भी उसका शेयर आएगा, बट ही विल नॉट हैव टू पे एनीवन एनीथिंग। प्रॉफिट होगा तो ही शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। डेटर्स में अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे को बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। Okay, so that's why he shares those, I mean, he share his ownership with the shareholders. So those are shares or stocks. Now, कोई भी stock जो होता है उसका there are two values to it. One is you would have heard of face value. Usually, most of these stocks would have the face value as 10 rupees. As the name suggests, face value, उसका जो मुंह दुखाई का हम लोग बोलते हैं, वैसा face value 10 रुपया है. Basis the company's performance, basis company's profitability, company के future plans, basis that कंपनी एक प्राइस पे वो शेयर्स अलॉट करती है। तो समझो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के बाकी के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से उसका वैल्यू तकरीबन 120 रुपए आ रहा है, तो आईपीओ वुड कम से इन द रेंज ऑफ 120 to 130 रुपीज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो दैट्स द अलॉटमेंट प्राइस फॉर आईपीओ। ओके, और जब ये प्राइस पे आपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट मिल गया, आपके पास शेयर्स डीमैट में आ गए, ओके, और फिर आप जब ट्रेडिंग के लिए मार्केट में उतरते हो तो एनएसई या बीएसई पे जो प्राइस कोट होता है उसको बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू। तो एक होता है फेस वैल्यू, आपको उस पर कुछ प्रीमियम लेके ओनर ने प्रोमोटर ने दिया रहेगा आईपीओ में, और फिर वो जब आप मार्केट में लेके आते हो देन उसका प्राइस हो जाता है जो करंट मार्केट वैल्यू, जो एवरी सेकेंड चेंज होता है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। इफ द स्टॉक इज वेरी लिक्विड, अगर उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हर एक मिनट में या हर एक सेकेंड में भी चेंज हो सकता है। ओके, सो सेकेंड टर्मिनोलॉजी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स T+2। आपने सुना रहेगा T+2 के बारे में। सो T+2 क्या है? इट इज ट्रेड सेटलमेंट, विच मीन्स आपने मार्केट में सौदा डालने के बाद उसका जो सेटलमेंट होता है, तो आपने अगर शेयर्स बाय किए तो शेयर्स आपके पास कभी आएंगे, अगर आपने शेयर सेल किए हैं तो उसके पैसे आपको कब मिलेंगे। ये जो सेटलमेंट साइकिल है ये 2 दिन का होता है। T+2 स्टैंड्स फॉर ट्रेड डेट प्लस 2 वर्किंग डेज। ओके, पे इन पे आउट या अगेन मार्केट रिलेटेड टर्म है। पे इन और पे आउट, ये जो इन और आउट है आप एक्सचेंज के हिसाब से अगर सोचेंगे तो समझने में आसानी होती है। सो पे इन मतलब अगर एक्सचेंज में शेयर आने हैं, मतलब हमें एक्सचेंज को शेयर्स देने। अगर मैंने शेयर्स बेचे हैं तो आई विल हैव टू गिव इट टू द एक्सचेंज, सो दैट एक्सचेंज विल गिव इट टू दैट पर्टिकुलर ब्रोकर जिसके थ्रू किसी ने तो बाय किया रहेगा। ओके, सो पे इन एंड पे आउट आर द टेक्निकल टर्म्स यूज। एज अ रिटेल पर्सन यू मे नॉट बी वेरी इन्वॉल्व, मतलब इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगर T+2 सेटलमेंट समझ गए तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। आपका ब्रोकर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा फॉर पे इन पे आउट। देन पोर्टफोलियो एक वर्ड होता है। पोर्टफोलियो इज नथिंग एल्स बट द सेट ऑफ स्टॉक्स विच यू बॉट एंड इट्स लाइंग इन योर डीमैट अकाउंट। जैसे आपको मालूम रहेगा, आप बैंक में अगर खाता खोलते हो उसको सेविंग बैंक या करंट अकाउंट बोलते हैं। वैसे जब आप ट्रेडिंग का अकाउंट खोलते हो तो उसको एक ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। तो आपने जब शेर खान में अकाउंट ओपन किया, इट विल बी अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ शेर खान। ओके, बट शेर खान इज नॉट अ बैंक, तो उसका एक बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक होगा जहां से आपके पैसे आइदर विड्रॉ या आप शेर खान में डाल सकते हो या शेर खान से विड्रॉ कर सकते हो। बट जब आप शेयर्स लोगे वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं जाएंगे। दैट्स व्हेन यू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओके, विथ एवरी ब्रोकर यू विल ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओके, एंड आपने शेयर्स लेने के बाद T+2 जो 2 दिन के बाद सेटलमेंट होकर आपके अकाउंट में शेयर्स आएंगे, तो वो जब शेयर्स आपके अकाउंट में है वो सब शेयर्स को मिलके एक टर्म है विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो ऑफ फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू ईयर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दैट्स अ कॉमन टर्म यूज विच इज पोर्टफोलियो। देन कम्स ब्रोकरेज फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। एक ब्रोकर जो आपका मिडलमैन है फॉर टेकिंग अ ट्रेड ऑन द एक्सचेंज, ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ सर्विसेज, जैसे कि रिसर्च है या कुछ एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है, ट्रेनिंग्स होते हैं या बाकी के जो फैसिलिटीज होते हैं। द T+2 जो T+2 का सेटलमेंट मैंने आपको समझाया, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप ऑर्डर प्लेस करते हो और 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में शेयर आ जाता है। बट बीच का ये जो बाकी का सब कुछ होता है उसके लिए broker will charge a fee which is called as brokerage. That differs person to person, that differs broker to broker. You can always refer to their customer service team for checking your own brokerage.
Okay, and then comes something, there is a word called as DP2 margin. Okay, now DP2 margin is what? आपके पास शेयर्स है जो मैंने पोर्टफोलियो आपको बताया, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज योर डीपी, डीमैट. ओके, अगर आपको वो पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कुछ पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, 1-2 दिन का ट्रेड, 4-5 दिन के जो ट्रेड्स होते हैं, तो यू कैन कन्वर्ट दैट पोर्टफोलियो, अगेंस्ट दैट यू कैन गेट सम मार्जिन फ्रॉम योर ब्रोकर, दैट्स कॉल्ड DP2 मार्जिन. दैट मीन्स आपके डीमैट के अगेंस्ट आपको मार्जिन मिल रहा है. ओके, दैट्स कॉल्ड DP2 मार्जिन. दैट्स अ फैसिलिटी अवेलेबल इन शेरखान. अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, थोड़ा एडवांस जा रहा है, once you open an account you can contact our customer service and they can explain that to you in detail. That's not a problem. Then एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है फ्रेंड्स, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन. थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया था कि टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज से मिलके सेंसेक्स और निफ्टी बने हैं. सो ये टॉप 30 या टॉप 50 किस बेसिस पे? तो ये होता है मार्केट कैप के बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके, नाउ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये बेसिक्स लेवल का सेशन है, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा. कंपनी का मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स देयर विद द पब्लिक. सो अगर कंपनी का एक मार्केट प्राइस है 100 रुपया और कंपनी में कंपनी के जो शेयर्स है, वैसे समझो 1 लाख शेयर्स कंपनी के है पब्लिक में, सो 1 लाख इंटू 100, ये उसका हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन. आपको शायद मार्केट कैप ये वर्ड आपने नहीं सुना रहेगा, बट आपने लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, ये सुना रहेगा. सो उसमें जो कैप वर्ड है, दैट्स एन अब्रीविएशन, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म यूज फॉर कैपिटलाइजेशन. सो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप is nothing else but the company's categorization, shares categorization based on their market capital, so which is equity price, current market price into the number of shares allowed. So जितना ज़्यादा market cap होगा, वो टॉप जो वैसे 50 कंपनीज है उनको मिलके निफ्टी बना है, और टॉप जो 31 नाउ एज पर द लेटेस्ट थिंग कंपनीज है, उसको मिलके सेंसेक्स का इंडेक्स बना है. Then there are some corporate actions, just to tell you, not in detail, but you would have heard कि कंपनी ने बोनस इशू किया. So अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको और एक शेयर फ्री दे रही है. अगर कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, they want to share the profits with the investors. Either वो डिविडेंड के थ्रू शेयर कर सकती है, तो डिविडेंड इज वन कॉर्पोरेट एक्शन, या they can share it with bonus. Bonus is one other corporate action. There are other corporate actions like a stock split or rights issue, maybe a merger and acquisition between more than one company. So these are various corporate actions. All these things somewhere down the line affect the stock price. Okay. Now very quickly let me just tell you as to how the trading happens. Trading actually होता कैसे? So let's say आप आपके सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो शेरखान के ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट? और आपको लेट्स से कोई भी एक स्टॉक, एक ABC लिमिटेड स्टॉक है, वो आपको बाय करना है 100 शेयर, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज. तो आपने 10,000 रुपया शेरखान के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, आपने वो बाय किया, बाय ऑर्डर प्लेस किया. शेरखान विल सेंड दैट बाय ऑर्डर टू द एक्सचेंज. ओके, शेरखान विल डेबिट फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट. ओके, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए, सो इट विल डेबिट द ट्रेडिंग अकाउंट विथ दैट रिक्वायर्ड मार्जिन. ये पैसे शेरखान एक्सचेंज में भेजेगा, विच एक्सचेंज विल कॉल इट एज पे इन ऑफ मनी, बिकॉज एक्सचेंज में पैसा आ रहा है. समवन वुड हैव सोल्ड दोज 100 शेयर्स टू यू. वो किसी और ब्रोकर के थ्रू रहेगा, या मे बी शायद शेरखान से ही रहेगा. It's the responsibility of the exchange. Exchange stands as a counterparty for this entire thing. Exchange is responsible to get money from you and pay it to the person जिसने वो आपको सेल किए हैं, and get money from that person, get shares from that person जिसने वो शेयर सेल किए हैं, उससे शेयर्स लेके आपके डीमैट में आने का जो जिम्मेदारी है या उसका जो रिस्क है, ये एक्सचेंज के पास होता है. शेरखान या उस बंदे का जिसने आपको ये शेयर्स बेचे है, उसका ब्रोकर आर जस्ट द मिडलमैन, एज आई टोल्ड यू. ओके, सो दिस एंटायर साइकिल टेक्स प्लेस इन 2 days कि यू प्लेस अ बाय ऑर्डर, पैसे आपके अकाउंट से जाते हैं, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में शेयर्स आते हैं. जो बंदे ने शेयर्स बेचे हैं उसके अकाउंट से शेयर्स निकलेंगे आपके यहां आने के लिए, और उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे जो आपने भरे हैं 10,000 रुपीज. 100 इंटू से 100 शेयर्स का अगर आपने 10,000 दिया है, तो उसके 10,000 उसके पास जाना इज समथिंग विच इज द एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये पूरे साइकिल को सिर्फ 2 दिन लगते हैं, 2 वर्किंग डेज दैट इज. सो अगर आपने मंडे को शेयर्स बाय किए हैं, तो यूजुअली बाय वेडनेसडे इवनिंग आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाते हैं.